देश में हर तरफ दंगे ही दंगे फैले हुए हैं, जिसको कि टीओडी भी बोला जा रहा है। कि स्कीम आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। सैलरी को भी टर्म्स के अंदर बांटा गया है। कुछ चुनिंदा नेताओं के हाथ में खेल रहे हैं, कुछ चुनिंदा जो कोचिंग सेंटर्स हैं। स्कीम तो भारत सरकार ले आई है, लेकिन इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। देश में हर तरफ दंगे ही दंगे फैले हुए हैं। कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, तो कहीं सड़क पर उतरकर गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं जान माल का जो नुकसान है वो किया जा रहा है। और हर तरफ आप देखेंगे तो दंगे ही दंगे आपको नज़र आएंगे। आप पहले स्कीम को जाने कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि किस कारण ये जो दंगे हैं वो भड़के हैं। भारतीय सरकार भारतीय सेना के साथ मिलकर के एक स्कीम लेकर के आई है, जिसको कि टीओडी भी बोला जा रहा है। टीओडी का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी ये सिर्फ 4 साल के लिए है, जिसको शॉर्ट टर्म सेना में भर्ती भी कहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म पे सेना में भर्ती की जाएगी और इसमें कहा जा रहा है कि 2 साल तक सशस्त्र बलों ने इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा की है और उसके बाद में इसको लाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले पूरी स्कीम क्या है, उसके बाद में इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कि स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। वो भी आप लोगों के साथ में चर्चा होगी और साथ साथ आप लोगों को खुद निर्णय करना होगा कि आपके लिए बेहतर है या नहीं है। लेकिन पहले आप शुरुआत में स्कीम के बारे में जान लें। सशस्त्र बलों के साथ में चर्चा करके स्कीम को लाया गया, ये बताया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। 17 साल से लेकर के 23 साल के जो लड़के हैं, लगभग 17.5 साल से 23 साल के जो लड़के हैं वो या लड़कियां इसके अंदर आ सकते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 6 महीने तक उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में उसको 3.5 साल तक सेना के लिए काम करना होगा। अब उनमें से जितने लोग भर्ती होकर के वहाँ जाएंगे, उनमें से 25% को रख लिया जाएगा, जो कि आगे सेना में काम लगातार करते रहेंगे। उसके अलावा जो 75% है, 75% जो बचते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको बोला जाएगा कि आप लोग अपने घर पर जाएं। अब मुद्दा यहीं पे आता है कि आप लोग अपने घर पर जाएं। यहीं से शुरुआत होती है दंगों की। अब बच्चों के दिमाग में बात आती है कि तुम तो कहीं के भी नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। वो हालत आप लोगों की हो चुकी है, ये बच्चों की समझ में ये बात आती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर जो सैलरी है वो क्या होने वाली है। सैलरी को भी टर्म्स के अंदर बांटा गया है। पहले साल आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 रुपये पर मंथ, जिससे कि आपकी शुरुआत होगी। लेकिन इन हैंड आपके पास 21,000 रुपये होंगे। वहीं दूसरी साल आपको 33,000 रुपये मिलेंगे और उनमें से आपके पास इन हैंड होंगे 23,100 रुपये। जबकि तीसरी साल आपको 36,500 रुपये मिलेंगे हर महीने, और उसमें से हर महीने आपके पास कैश इन हैंड जो होगा वो होगा 25,580 रुपये। उसके बाद चौथे साल 40,000 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, और आपको हाथों में कितने पैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 28,000 रुपये पर मंथ। लेकिन उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा 75% को, ना कि 100% को। 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, जो कि अपने घर पर उसके बाद में आ जाएंगे। अब उनके लिए कहाँ दिखते हैं और कहाँ उनको अच्छी चीज़ें हैं, ये सोचने और समझने वाली बात है। जब देश के अंदर इतना बड़ा दंगा हो रहा है, तो उस समय पे सोचने वाली बात ये है कि क्या इसमें कुछ अच्छा है और क्या इसमें कुछ बुरा है। स्कीम तो भारत सरकार ले आई है, लेकिन इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए, इस स्कीम के अंदर आपको जब आप रिटायर आएंगे तो 11,76,000 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि
टैक्स फ्री रुपए होगा, टैक्स फ्री पैसा होगा, जिस पे कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी कि लगभग 12 लाख रुपए आपके हाथ में होंगे और आपकी उम्र होगी लगभग 23 साल 24 साल, ये उम्र आपकी उस समय पे होगी जिस समय पे आप बाहर आएंगे। अब बात यहाँ पर है कि अगर आप 17 साल के अंदर ये नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 17 से लगभग 21 साल 22 साल की उम्र होगी, और थोड़ा सा और लेट ज्वाइन करते हैं 23 साल तक, तो आपकी एज लगभग 24 25 या 27 तक जाकर के पहुंचती है जब आप एंड में 23 साल पे ज्वाइन करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि 17 साल का जो बच्चा वहाँ पे जाएगा, 17.5 साल का जो बच्चा वहाँ पे जाएगा, वो वहाँ से जब निकलेगा तो 21 साढ़े 21 साल उसकी उम्र होगी जो बाहर आने वाले हैं, और उसके हाथ में लगभग 12 लाख रुपए जो कि उसमें दिए जाएंगे वो तो होंगे ही होंगे। अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी शुरुआत होती है लगभग 21 साल से 28 साल के लिए। वो भर्ती का जो सिनेरियो है वो बनता है। अब उसको प्राथमिकता हर जगह पे दी जाएगी क्योंकि उसके पास में डिग्री भी होगी, उसके पास में वहाँ से सीखी हुई ट्रेनिंग भी होगी, और वही वो अपने शरीर से फिट भी होगा तो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके साथ अगर वो उन पैसे से अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकता है। साथ में अगर वो लोन लेना चाहेगा तो लोन की एलिजिबिलिटी भी उसके पास में होगी कि वो अपना कोई ना कोई ऐसा काम धंधा या बिजनेस वहाँ से शुरू कर सके। लेकिन अगर इसके विपरीत हम जाते हैं कि उसको क्या नहीं मिलेगा, अब उसको जब वो 4 साल के बाद में बाहर आता है तो जॉब सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जॉब सिक्योरिटी की उसकी कोई गारंटी ये नहीं है कि वो बाहर आने के बाद में कि सरकार उसको जॉब दे ही देगी। ये इसके ऊपर जो मामला है, पेच है, वो फंसता है। लेकिन क्या इसके लिए आप अपने देश को जलाएंगे? क्या इसके लिए आप जगह जगह तोड़ फोड़ करेंगे? क्या सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे? अब नुकसान कौन पहुंचा रहा है? बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है। अगर कहीं आपको लगता है कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, ना कि अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना सिर्फ यंग बच्चे हैं। आप समझ लीजिए, अगर आप उपद्रवी हैं, अगर आप इस तरीके का रास्ता अख्तियार करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप देश के लिए क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व तो सेना के अंदर जा ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा नेताओं के हाथ में खेल रहे हैं। कुछ चुनिंदा जो कोचिंग सेंटर्स हैं जिनका कि अब डामाडोल सब कुछ काम हो चुका है, ये वही कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि पिछले वाले सालों में 10-10 लाख रुपए लेकर के या 5-5 7-7 लाख रुपए लेकर के उन बच्चों को वहाँ पे सेट करवाते रहे हैं, उनकी नौकरियाँ लगवाते रहे हैं, और अब उनका दाना पानी धंधा बंद हो चुका है। ये वही कोचिंग सेंटर हैं। मैं सभी कोचिंग सेंटर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो अब आग लगाने के लिए उकसा रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर्स वही हो सकते हैं जिनका कि दाना पानी धंधा बंद हो चुका है, और वो खुद बैकफुट पे रहते हैं ताकि उनके कोचिंग सेंटर को उनको कोई आँच ना आए। लेकिन आप लोगों को, उन मासूम बच्चों को आगे धकेल देते हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर आपके ऊपर केस लगते हैं तो उसके बाद में आप कहीं नौकरी करने लायक भी नहीं रहेंगे। ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इससे आपको जॉब की इनसिक्योरिटी फील ज़रूर हुई है, लेकिन उसके लिए आप अख्तियार करें प्रोटेस्ट का एक शांतिपूर्ण तरीका, और सरकार को सुझाव दें, सरकार को मनाने की कोशिश करें ताकि आपके लिए कुछ बदलाव हो सकें। लेकिन अगर आप ऐसे उपद्रवी बन के सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर केसेस लग जाएंगे और उसके बाद में आप कहीं भी नौकरी करने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप सभी लोग उपद्रवी ना बने, आप लोग इस तरीके से अशांति फैलाने की कोशिश ना करें। प्रोटेस्ट भी अगर करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें ताकि आपकी बातों को आराम से, शांति से सुना जाए। जो सुझाव हैं वो आपके भी लिए जाएं और सरकार उनमें तब्दीली भी करे। तो अब आप
शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो काम है वो करेंगे। उसके साथ साथ सरकार को भी एक सुझाव है कि अगर बच्चे अपनी मांगों को लेकर के सही हैं, सटीक हैं, तो आप इनके सुझावों को सुनें और इनके दिए हुए सुझावों के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव भी ज़रूर करें। ये सरकार से भी निवेदन है ताकि देश को दंगों की आंच से बचाया जा सके और ऐसे किसी भी शख्स से परहेज करें जो आपको इन दंगों की आंच में झुलसाना चाहता है, उससे बिल्कुल ही परहेज कर लें, नहीं तो आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है।